नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा करने वाले ज्यादातर श्रद्धालुओं का बजट बहुत कम रहता है और ये सभी श्रद्धालु बहुत ही कम पैसे में अपनी हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार के एक ऐसे आश्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण टूर कराऊंगा। इस आश्रम के अंदर आप 3 दिन तक अपने परिवार के साथ बिल्कुल निःशुल्क रह सकते हैं, साथ ही खाने की निःशुल्क व्यवस्था कर सकते हैं। आप इस आश्रम के अंदर आजीवन भी निःशुल्क रह सकते हैं और सेवा और साधना कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं इस वीडियो में आपको आजीवन रहने के भी पूरे तरीके बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर तीर्थ स्थानों से जुड़ी ऐसी ही अपडेटेड वीडियोस आती रहती है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। इस आश्रम का नाम है गायत्री तीर्थ शांति कुंज आश्रम। इस आश्रम की लोकेशन की बात करूं तो यह आश्रम हरिद्वार में हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर मोतीचूर में स्थित है। आश्रम तक जाने के लिए आपको हरिद्वार के सभी स्थानों से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर हर की पौड़ी से ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे। अगर किराए की बात करूं तो ये ऑटो वाले आपसे 20 या 30 रुपए लेंगे और आपको आश्रम तक छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम आश्रम के गेट नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गायत्री तीर्थ शांति कुंज आश्रम भारत का सबसे बड़ा आश्रम है। यह आश्रम 200 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। आश्रम के अंदर प्रवेश तथा निकास के लिए 5 गेट बनाए गए हैं। आश्रम का गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 सप्त सरोवर की साइड में स्थित है, जबकि आश्रम का गेट नंबर 3, 4 और 5 हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे की ओर स्थित है। आश्रम के गेट नंबर 5 तथा आश्रम के गेट नंबर 2 से ही श्रद्धालुओं का प्रवेश तथा निकास होता है। अगर आप अपनी गाड़ी के साथ आश्रम के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो आप गेट नंबर 5 से ही एंट्री करनी होगी, क्योंकि गेट नंबर 5 के पास ही पार्किंग की सेवा उपलब्ध है। अभी हम गेट नंबर 5 से आश्रम के अंदर एंट्री करेंगे। आश्रम के अंदर प्रवेश करने के लिए आपके पास वैलिड आईडी का होना आवश्यक है। आप अपनी वैलिड आईडी दिखाकर गेट पास प्राप्त कर लेंगे। अगर आप घूमने के पर्पज से शांति कुंज आश्रम आए हैं तो ये गेट पास 3 घंटे के लिए मान्य होगा। अभी हमने गेट नंबर 5 से एंट्री ले ली है। गेट नंबर 5 पर ही एक पूछताछ कक्ष बनाया गया है। अगर आप अपनी गाड़ी के साथ शांति कुंज आश्रम में प्रवेश पाना चाहते हैं तो आपको पूछताछ कक्ष से ही गेट पास बनाना होगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि गाड़ी को एंट्री करते समय गेट पास बनाकर ही एंट्री करें, अन्यथा आप आश्रम के बाहर गाड़ी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं मेरी बाईं साइड में नए नए भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इस स्थान पर पहले शांति कुंज आश्रम का परिवहन विभाग हुआ करता था। इसके सामने ही आप देखेंगे एक युग साहित्य विस्तार केंद्र है। युग साहित्य विस्तार केंद्र के अंदर से आप शांति कुंज विश्वविद्यालय या शांति कुंज परिवार द्वारा निर्मित वस्तुएं खरीद सकते हैं। यहाँ से आप शांति कुंज आश्रम की ड्रेस, धोती कुर्ता को भी खरीद सकते हैं। इसी स्थान पर आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर 3200 पुस्तकों का संग्रह है। आप इन पुस्तकों को इस स्थान पर पढ़ सकते हैं या फिर खरीद के अपने साथ ले जा सकते हैं। युग साहित्य विस्तार केंद्र से आगे एक स्वागत कक्ष बनाया गया है। अगर आप शांति कुंज आश्रम के अंदर 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन तक अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो आपको स्वागत कक्ष से ही अपने रूम की बुकिंग करानी होगी। रूम की बुकिंग कराने के लिए यहाँ आपको एक फॉर्म फिल करना होगा और उसके पश्चात आपकी वीडियो स्कैनिंग होगी और आपको रूम दे दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आश्रम के किसी भी हॉल या किसी भी रूम के अंदर साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए रजाई, गद्दे या फिर कंबल की व्यवस्था नहीं है। अगर आप सर्दियों के समय पर यात्रा पर आ रहे हैं और आपको रजाई, गद्दे या फिर कंबल की आवश्यकता है तो आप अपने लिए रजाई, गद्दे या फिर कंबल आश्रम के रजाई गद्दा स्टोर से ले सकते हैं। यहाँ रजाई गद्दा स्टोर में आपसे रजाई, गद्दे या फिर कंबल की धुलाई का पैसा लिया जाता है, जो कि 5 रुपए प्रतिदिन होता है। और आश्रम से वापस जाते समय आपको अपने रजाई, गद्दे या फिर कंबल को वापस से रजाई गद्दा स्टोर में ही जमा कराना आवश्यक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आश्रम के अंदर निःशुल्क रहने की व्यवस्था हो जाती है। स्वागत कक्ष से थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम पहुंच जाते हैं स्वावलंबन कार्यशाला के बिल्कुल सामने। स्वावलंबन कार्यशाला में बहुत से यज्ञ कुंडों का निर्माण किया जा रहा है। ये सभी यज्ञ कुंड शांति कुंज आश्रम की मार्केट में बेचे जाते हैं या फिर ऑनलाइन भी सप्लाई किए जाते हैं। यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें आश्रम के बड़े बड़े भवन दिखाई देते हैं। इन्हीं सभी भवनों में श्रद्धालुओं की निःशुल्क रहने की व्यवस्था की जाती है। अभी हम पंप हाउस के दूसरी साइड में पहुंच चुके हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे नए नए टॉयलेट तथा बाथरूम का निर्माण किया गया है, जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अगर आप शांति कुंज आश्रम में घूमने के लिए आ रहे हैं, अगर आपको नहाना है तो यहाँ पर आप नहा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। इससे थोड़ा आगे हम जाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं संस्कारशाला के बिल्कुल सामने। संस्कारशाला को जैमिनी शेड के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में किए जाने वाले सभी 16 संस्कार इसी शेड के अंदर आयोजित होते हैं और रात्रि में इसी शेड के अंदर अकेले यात्रा कर रहे यात्रियों को रहने की व्यवस्था की जाती है। संस्कारशाला के बिल्कुल सामने गुरुदेव और माताजी द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहनों को खड़ा किया गया है। संस्कारशाला के सामने हमने देखा कि यहाँ पर 2 पेड कैंटीन भी बनाई गई हैं। दोनों पेड कैंटीन के अंदर आपको बहुत ही कम पैसों में अच्छा साफ सुथरा नाश्ता मिल जाता है। इन्हीं पेड कैंटीन के अंदर आपको शांति कुंज की प्रसिद्ध मिठाई भी मिलती है। माना जाता है कि शांति कुंज के लड्डू देश विदेशों में प्रसिद्ध हैं। अभी हम गेट नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। इस साइड में भी बड़े बड़े भवन बनाए गए हैं, जहां पर यात्रियों की निःशुल्क रहने की व्यवस्था की जाती है। इसी स्थान पर एक श्री रामपुरम जलपान गृह भी बनाया गया है। इस स्थान पर आपको 60 रुपए में भरपेट भोजन मिल जाता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अभी हम और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्य गेट नंबर 4 के पास शांति कुंज आश्रम का आयुर्वेद शताब्दी अस्पताल स्थित है। शताब्दी अस्पताल काफी बड़ा अस्पताल है। इस अस्पताल के अंदर 24 घंटे इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध है। यहाँ पर कुशल डॉक्टरों की एक टीम हमेशा तैनात रहती है। शताब्दी अस्पताल के अंदर आप निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं गीता भवन के पास। गीता भवन के नीचे आप देखेंगे तो आश्रम का रजाई गद्दा स्टोर है, जहां से आप अपने लिए रजाई गद्दा इश्यू करा सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अपने सीधे हाथ पर देखते हैं तो बड़े बड़े भवन बनाए गए हैं। इन सभी भवनों में भी श्रद्धालुओं को निःशुल्क रहने की व्यवस्था की जाती है। अभी हम अपने बाएं हाथ पर देखते हैं तो आश्रम के सभी पवित्र और प्रसिद्ध स्थानों को दर्शाया गया है। इसी दीवार पर हम थोड़ा सा आगे देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर भी हिंदू धर्म में किए जाने वाले 16 संस्कारों को दर्शाया गया है। इनको देखते हुए हम आगे बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं चैतन्य सिद्ध क्षेत्र। माना जाता है कि चैतन्य सिद्ध क्षेत्र आश्रम का सबसे पवित्र स्थान है। इसी स्थान पर आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और माता भगवती शर्मा जी की समाधि बनाई गई है। समाधि स्थल के पीछे 2 स्मृति चिन्ह भी बनाए गए हैं, जिनको प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा कहा जाता है। प्रखर प्रज्ञा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को समर्पित है, जबकि सजल श्रद्धा माता भगवती शर्मा जी को समर्पित है। देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालु सबसे पहले इस स्थान पर आकर अपना माथा टेकते हैं और समाधि स्थल की परिक्रमा कर माताजी और गुरुदेव जी को नमन करते हैं। समाधि स्थल के पीछे ही 3 बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं बनाई गई हैं। इन सभी यज्ञशालाओं में दैनिक यज्ञ किए जाते हैं। प्रत्येक यज्ञशाला में 9 यज्ञ कुंड बनाए गए हैं। बीच वाली यज्ञशाला के बीच वाले यज्ञ कुंड को अखंड यज्ञ कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि जब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी पहली बार यहाँ पर आए थे और यज्ञ किया था, उसकी अग्नि आज भी इस यज्ञ कुंड में प्रज्वलित है और आज भी इन यज्ञशालाओं में माचिस की तिल्ली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अन्य यज्ञ कुंडों को प्रज्वलित करने के लिए अखंड यज्ञ कुंड से अग्नि ही ली जाती है। यज्ञशाला के पीछे की ओर दैनिक साधना के लिए एक हॉल बनाया गया है। इस हॉल के अंदर साधकों द्वारा दैनिक साधना की जाती है। यज्ञशालाओं के सामने की ओर देखेंगे तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और माता भगवती शर्मा जी द्वारा दिया गया अंतिम संदेश लिखा हुआ है। आप इसको पढ़कर अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। समाधि स्थल के सामने की ओर शांति कुंज आश्रम की दैनिक दिनचर्या लिखी गई है, जो कि सर्दियों के लिए अलग तथा गर्मियों के लिए अलग रहती है। समाधि स्थल के सामने की ओर एक शताब्दी चिकित्सालय भी बनाया गया है। आप इस स्थान से भी अपनी बीमारी का परामर्श ले सकते हैं। इस स्थान पर आप देखेंगे तो अनेक साइकिल रिक्शा भी खड़े हुए हैं। इन साइकिल रिक्शाओं के द्वारा ही लोगों को जागरूक किया जाता है और शांति कुंज परिवार का जो उद्देश्य है वो भी लोगों तक पहुंचाया जाता है। अभी हम चैतन्य सिद्ध क्षेत्र से पीछे की ओर आ जाते हैं और पहुंच जाते हैं शांति कुंज आश्रम के मार्केट में। शांति कुंज आश्रम की इस मार्केट में अनेक दुकानें बनाई गई हैं। इस मार्केट के अंदर शांति कुंज परिवार तथा शांति कुंज विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित सामान ही बेचा जाता है। इस स्थान पर भी एक युग साहित्य विस्तार केंद्र बनाया गया है, जहां से आप पूजा की वस्तुएं तथा शांति कुंज आश्रम की ड्रेस खरीद सकते हैं।
इस स्थान पर भी आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर आधारित 3200 किताबों का संग्रह है। यहाँ आप इन किताबों को पढ़ सकते हैं या फिर खरीद कर अपने साथ भी ले जा सकते हैं। युग साहित्य विस्तार केंद्र के सामने आश्रम का जड़ी बूटी विक्रय केंद्र है। यहाँ से आप शांति कुंज फार्मेसी में निर्मित विभिन्न प्रकार की औषधियों को खरीद सकते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े चार्टों द्वारा समझाया गया है कि कौन सी औषधि किस रोग में उपयोग में लाई जाती है। आप इस चार्ट को समझकर भी यहाँ से औषधियाँ खरीद सकते हैं। जड़ी बूटी विक्रय केंद्र के सामने ही गौमूत्र से बने प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। यहाँ से आप विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इसी मार्केट से आप हाथों से निर्मित कपड़े भी खरीद सकते हैं। यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें नजर आता है संस्कार प्रकोष्ठ ऑफिस। संस्कार प्रकोष्ठ ऑफिस आश्रम का वह स्थान है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के संस्कारों की बुकिंग की जाती है। दोस्तों, शांति कुंज आश्रम के अंदर सबसे ज्यादा विवाह संस्कार कराए जाते हैं। अनुमान है कि प्रतिवर्ष लगभग 550 विवाह संस्कार शांति कुंज आश्रम में किए जाते हैं। आप अपने किसी भी संस्कार की बुकिंग करा सकते हैं, जैसे मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार आदि। संस्कार की बुकिंग के आधार पर ही आपको संस्कारशाला में उपस्थित होकर अपना नियमित संस्कार कराना होता है। संस्कार प्रकोष्ठ ऑफिस के सामने बड़े बड़े अनुदान काउंटर्स बनाए गए हैं। ऐसे अनुदान काउंटर्स आपको पूरे आश्रम में जगह जगह मिल जाएंगे। आश्रम के अंदर विभिन्न प्रकार की निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं, जैसे निःशुल्क रहना, निःशुल्क खाना, निःशुल्क संस्कार। अगर आप इन निःशुल्क सेवाओं के बदले आश्रम में कुछ दान करना चाहते हैं तो इन अनुदान काउंटर्स पर जाकर दान कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आश्रम का कंप्लीट टूर कराने के पश्चात हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप आश्रम के अंदर किस प्रकार से बिल्कुल निःशुल्क रह सकते हैं और सेवा और साधना कर सकते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पहुँच जाते हैं वेद माता गायत्री मंदिर के बिल्कुल सामने। यह स्थान आश्रम का दूसरा सबसे पवित्र स्थान है। इस स्थान पर भी आपको बहुत से साधक साधना करते हुए नजर आ जाएंगे। इस स्थान पर आप गायत्री माता के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, गायत्री माता के दिव्य दर्शन करते रहें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखते रहें। गायत्री माता मंदिर के बगल में ही आपको एक अनोखे देवता के दर्शन होंगे, जिसको भटका हुआ देवता कहा जाता है। इस देवता के दर्शन पूरे भारत में सिर्फ शांति कुंज आश्रम के अंदर ही होते हैं। इस स्थान पर एक दीवार पर 5 शीशों को क्रमशः लगाया गया है। सभी शीशों पर लिखे उपदेशों को क्रमशः पढ़ने पर पता चलता है कि इंसान ही सबसे बड़ा भटका हुआ देवता है, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जगह जगह भटकता रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस स्थान पर गायत्री माता के दिव्य दर्शन करने के साथ साथ हम भटके हुए देवता के भी दर्शन कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो के लास्ट में हम एक ऐसे दीपक के दर्शन कराएंगे जो पिछले 98 साल से लगातार प्रज्वलित है, और उसके दर्शन कराने के साथ साथ आपको यहाँ पर आजीवन रहने के भी तरीके बताएंगे। इस स्थान से आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं आश्रम के भगवती भोजनालय के बिल्कुल सामने। आश्रम के भगवती भोजनालय के अंदर शांति कुंज आश्रम के स्टाफ और शांति कुंज आश्रम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था रहती है। भगवती भोजनालय के बाहर बने जूता स्टैंड में अपने जूते चप्पल रखने के पश्चात आप बाहर लगी टंकियों पर हाथ धुलने के पश्चात भोजनालय के अंदर प्रवेश करेंगे। भोजनालय के अंदर प्रवेश करने के साथ ही गेट पर ही 3 बड़ी बड़ी ट्रे में प्लेट तथा ग्लास रखे रहते हैं। इस स्थान से आप अपने लिए प्लेट तथा ग्लास ले सकते हैं। अगर आवश्यकता हो तो इनको दोबारा से भी धुल सकते हैं। प्लेट तथा ग्लास लेने के पश्चात आप भगवती भोजनालय के मुख्य शेड में प्रवेश करते हैं। भगवती भोजनालय का शेड इतना बड़ा है कि यहाँ पर एक साथ लगभग 2000 श्रद्धालु बैठकर भोजन कर सकते हैं। इस स्थान पर पंक्तियों में बैठकर भोजन कराया जाता है। जो श्रद्धालु नीचे बैठने में असमर्थ होते हैं उनके लिए टेबल तथा चेयर की भी व्यवस्था रहती है। भोजनालय के अंदर भोजन करने के पश्चात अपनी प्लेट तथा ग्लास को अच्छी तरीके से साफ करके वापस उन्हीं ट्रे में रख देना चाहिए। शांति कुंज आश्रम के अंदर बड़े बड़े वीआईपी लोग भी अपने हाथों से अपनी प्लेट तथा ग्लास को साफ करके वापस उसी ट्रे में रखते हैं। अगर आपके पास समय है तो शांति कुंज आश्रम के इस भोजनालय के अंदर कुछ समय तक भोजन बंटवाने में सेवा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का एक नियम है, अगर आपको किसी ने खिलाया है तो आप भी किसी को खिला कर जाओ। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप शांति कुंज आश्रम के भगवती भोजनालय में भोजन कर लेंगे। भगवती भोजनालय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जबकि शाम को 4:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक खुला रहता है। दोपहर के समय भोजनालय को साफ सफाई के लिए बंद किया जाता है।
अभी हम आगे बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं गेट नंबर 2 के बिल्कुल सामने। इस स्थान पर हमको दिखता है देवात्मा हिमालय मंदिर। अभी हम देवात्मा हिमालय मंदिर के अंदर जाएंगे। यह स्थान मोबाइल फ्री जोन है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल साइलेंट या स्विच ऑफ कर लेना चाहिए। देवात्मा हिमालय मंदिर ध्यान और साधना के लिए बनाया गया है। इसके अंदर हिमालय में स्थित उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ के दिव्य दर्शन होते हैं। यहाँ से दर्शन करने के पश्चात हमें दिखता है देव संस्कृति दिग्ध दर्शन। जब हम देव संस्कृति दिग्ध दर्शन के अंदर जाते हैं तो हमको ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा देखने के लिए मिलती है। इसी स्थान पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा हिमालय में बिताए गए दिनों को भी दिखाया गया है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं हरितिमा देवालय। हरितिमा देवालय के अंदर जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार की औषधियों के पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई है। ये सभी औषधियों के पौधे शांति कुंज विश्वविद्यालय में तैयार किए जाते हैं। इन औषधियों के पौधों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इनके ऊपर एक QR कोड लगाया गया है। इस QR कोड को स्कैन करने के पश्चात आप औषधि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अगर आप यहाँ से किसी भी प्रकार की औषधि का पौधा खरीदना चाहें तो खरीद कर अपने साथ ले जा सकते हैं। हरितिमा देवालय से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं वन औषधि प्रदर्शनी में। इस स्थान पर विभिन्न प्रकार की औषधियों को दर्शाया गया है। साथ ही विभिन्न प्रकार के चार्ट बनाकर औषधियों के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ साथ उसके द्वारा किए गए उपचार को भी समझाया गया है। अभी हम बाहर आ जाते हैं। गेट नंबर 2 के बाहर बने इस गार्डन एरिया को देखकर सचमुच हमें बहुत ही शांति महसूस होती है। ये गार्डन एरिया बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मनमोहक है। इसमें चलते हुए फाउंटेन और इसमें 4 चांद लगा देता है। चलिए दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं आश्रम के सबसे प्रसिद्ध स्थान पर दर्शन करने के लिए। वो है आश्रम का अखंड दीप। आश्रम का अखंड दीप पिछले 98 साल से लगातार प्रज्वलित है। अखंड दीप के दर्शन के लिए हमें वेद माता गायत्री मंदिर के प्रांगण से ही जाना होगा। अखंड दीप के दर्शन प्रतिदिन 5:30 बजे से सुबह 9 बजे तक, दोपहर 12:30 बजे से शाम को 4 बजे तक ही होते हैं। इस अखंड दीप को सबसे पहले पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सन 1926 ईस्वी में गायत्री तपोभूमि मथुरा में गाय के घी से प्रज्वलित किया था और अखंड दीप के सामने बैठकर 24,000 करोड़ बार महागायत्री महामंत्र का जाप किया था। पुराणों में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई दीपक 24 वर्षों तक अखंड जलता रहे तो वह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। और ऐसे दीपक के सामने 1 मिनट खड़े होकर जो भी मनोकामना मांगते हैं तो वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन इस स्थान पर जो दीपक जल रहा है वो पिछले 98 साल से लगातार जल रहा है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा था कि यह दीपक कोई आम दीपक नहीं है, यह दीपक शांति कुंज आश्रम की आत्मा है, जहाँ पर साक्षात गायत्री माता निवास करती हैं। आप भी देख सकते हैं इस अखंड दीपक के साइड में गायत्री माता भी निवास कर रही हैं। और कहा जाता है कि जब से ये दीपक प्रज्वलित हुआ है तब से कोई ना कोई साधक इस दीपक के सामने बैठकर महागायत्री महामंत्र का जाप करता रहता है। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं शांति कुंज आश्रम में आप किस प्रकार से निःशुल्क रह सकते हैं। शांति कुंज आश्रम के अंदर आप 7 दिन, 40 दिन और आजीवन निःशुल्क रह सकते हैं। अगर आप शांति कुंज आश्रम के अंदर 7 दिन या 40 दिन निःशुल्क रहकर सेवा और साधना करना चाहते हैं तो शांति कुंज आश्रम में प्रत्येक महीने शिविर आयोजित किए जाते हैं। शिविर में भाग लेने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको बुकिंग करनी होगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नीचे आ रही होगी। अगर आप शांति कुंज आश्रम में आजीवन रहकर सेवा और साधना करना चाहते हैं तो इसका कोई ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है। आपको आश्रम में विजिट करना होगा और आश्रम की अथॉरिटी ही निर्णय लेगी कि आप आश्रम के अंदर रहकर सेवा और साधना कर पाएंगे या नहीं। इसमें आपके सभी ID प्रूफ चेक किए जाएंगे और आपका पारिवारिक जीवन भी देखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप शांति कुंज आश्रम के अंदर निःशुल्क रह सकते हैं, निःशुल्क भोजन कर सकते हैं, निःशुल्क संस्कार कार्य करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी शांति कुंज आश्रम की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई प्रश्न है हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर 4 धाम की यात्रा से जुड़ा तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके